अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम जो वीडियो आपको दिखाएंगे उसका नाम है कि हाउ टू वेरीफाई अ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल इन पाकिस्तान। और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगी DNFBP इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के लिए। आप कहेंगे ये कौन होते हैं, तो आप हैरान होंगे कि आप इस कैटेगरी में फॉल करें। लेकिन ये वीडियो बेसिकली हर एक पाकिस्तानी ने देखनी है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। और ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, रूरल एरिया में, गांव वगैरह में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और हमने इस साल कुछ ऐसे केसेस इनकम टैक्स कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल में किए हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा केस फाइल हुआ है जहाँ पे आयरस के जो एम्प्लॉइज़ थे, FBR के एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने आयरस में चेंजेस किए हैं। जो लोग टैक्स पेयर नहीं थे उनको टैक्स पेयर बनाया। तो आपको अटेंटिव रहना है अगर आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को मैनेज करना है। एक तो वो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स नेट में हैं या उनसे टैक्स डिडक्शन होती है, और एक वो हैं जो टोटली जो है अनअवेयर हैं। तो ये वीडियो शॉर्ट सी आप देखें, और इसमें सिंपल आपको एक दो ऑप्शंस बताएंगे जहां अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी हैं तब भी आप जो है जाके अपना प्रोफाइल चेक करें। और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने fbr.gov.pk पे जाना है, किसी और वेबसाइट पे जहाँ पे लिंक दिया हो कि जी टैक्स प्रोफाइल अपनी चेक करें FBR की, वहाँ से आप क्लिक ना करें, इस मेन वेबसाइट से क्लिक करें। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट होम पेज है उसमें ऑनलाइन सर्विसेज में ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। बेशक उससे पहले ATL, इनकम टैक्स, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, सेल्स टैक्स, आयरस, VBOC, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप यहाँ ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ये बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें से वो ऑप्शन जो मैं कह रहा था हर एक पाकिस्तानी को, चाहे वो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, उसको चेक करना चाहिए। उस पर हम आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो सीनियर सिटीजन्स पूछते हैं, जो लोग अपना आयरस का अकाउंट खुद ऑपरेट नहीं करते वो पूछते हैं, वो लोग जो बैंक्स वगैरह की ट्रांजैक्शन करते हैं वो पूछते हैं कि जी हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप आएंगे और सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इस पर क्लिक करेंगे। याद रखें कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स की भी होती है, सेल्स टैक्स की भी होती है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये मेन्यू खुल जाएगा। पहले ये जगह ब्लैंक होगी, वेलकम ऑन ऑनलाइन वेरिफिकेशन, फिर ये जगह ओपन हो जाएगी जिसमें 2-3 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिसको फिर हम देखते हैं, ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर में जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे NTN नंबर पूछेगा, CNIC नंबर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और पासपोर्ट नंबर पूछेगा। बेसिकली टैक्स पेयर पर्सनस में इंडिविजुअल्स आते हैं, वो अपना CNIC देंगे, और अपना CNIC देना है विदाउट डैशेस इस कॉलम में। यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है कि इस कॉलम में क्या एंटर होने लगा है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है CNIC अगर आप इंडिविजुअल है। अगर आप AOP और कंपनी है, ट्रस्ट है, तो आप NTN करना है, और वो भी विदाउट चेक डिजिट। यानी NTN में 6 डिजिट्स होते हैं, फिर डैश डाल के एक आखिरी डिजिट आखिर में होता है, उसको नहीं डालना, आपने सिर्फ पहले 6 डिजिट यहाँ पे डालने हैं। तो अगर आप NTN हैं, अगर आप कॉर्पोरेट हैं, अगर आप AOP हैं, अगर आप जो है फॉरेनर हैं तो फिर आपने पासपोर्ट, क्योंकि वो फॉरेनर्स जो पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाते हैं या पाकिस्तान में काम करते हैं या पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं या उनकी कोई फ्रेंचाइज होती है, उनको भी पाकिस्तान में रजिस्टर होना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद है SCCP का इनकॉर्पोरेशन नंबर। तो हो सकता है पहले ऐसे होता था जी बेबी, पहले ऐसे होता था कि जो है आपको SCCP से इनकॉर्पोरेशन नंबर तो मिल जाता था लेकिन NTN नंबर नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप SCCP की सर्विसेज यूज़ करेंगे, जिस पर हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई भी हैं और अब इसी फॉर्मेट में बनाएंगे भी, तो आपको वो साथ ही ईमेल में NTN भेज देते हैं, बेशक बशर्ते कि आपने सही ईमेल अकाउंट्स और जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी सही डिटेल्स डाली हो।
वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सिंपल है एक्टिव टैक्स पेयर। और ये जो मैंने आपको बताया ये बाकी चीज़ों में भी इसी तरह पैरामीटर्स में ये पूछा जाएगा। यहाँ पे CNIC, NTN जो भी है, डेट करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन कैलेंडर आ जाएगा, आज की डेट डालेंगे। उसके बाद जो है ये कैप्चा जो होता है, ये जो लेटर्स होते हैं इसको इसी फॉर्मेट में, यानी अगर M कैपिटल है और M कैपिटल होगा, E स्मॉल है तो E स्मॉल होगा, यहाँ डाल के और एंटर कोड करेंगे। एंटर कोड करने के बाद यहाँ पे जहाँ लेट अस हेल्प है यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं। अगर आप नॉन एक्टिव हैं तो आपने या तो रिटर्न नहीं फाइल किए। अगर आज की बात हो रही है, आज है 2 जून 2023, तो आज के दिन अगर आप इनएक्टिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न नहीं फाइल की टाइम पे, 15 दिसंबर 2022 के बाद की है, या फिर आपने फाइल कर दी और 1000 का चालान पे नहीं किया इंडिविजुअल के लिए, 10,000 का चालान पे नहीं किया AOP के लिए, और 20,000 का ATL का चालान पे नहीं किया कंपनी के केस में। और अगर आप फॉरेनर हैं वो तो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, अब आपने अपने केस टू केस देखना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है इनकम टैक्स के अलावा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रही, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी लॉ अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर किसी शख्स ने देखना है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक्टिव टैक्स पेयर पे है कि नहीं, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अगर आपने डाउनलोड करनी है, ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटर है तब करें, क्योंकि ये जो है मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी पाकिस्तान में अब लाखों लोग जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं। डॉक्टर इकरामुल हक के लेटेस्ट आर्टिकल के मुताबिक तो NTN यानी रजिस्टर्ड तो 78 लाख हैं, लेकिन अभी तक टैक्स फाइलिंग भी 40 लाख के करीब लोग करते हैं। जब टैक्स दोस्ती 2017 में स्टार्ट हुई थी तो 10 लाख से कम लोग फाइलिंग करते थे, अब कोई 40-50 लाख करते हैं। तो ये जो एडिशनल 30-40 लाख लोगों ने फाइलिंग शुरू की है वो टैक्स दोस्ती की वीडियोस देख के की है। हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जी। एक्टिव टैक्स पेयर सेल्स टैक्स अगर आपने डाउनलोड करनी है, इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन चेक करना है तो इसी तरह ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है, ये दो। अब इस तरह होता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा सप्लायर्स और कस्टमर से डील करते हैं उनको ये डाउनलोड करना होता है, लेकिन उनके पास उस मुताबिक कंप्यूटर्स भी होते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल्स टैक्स को इस पर क्लिक करेंगे तो सेम सिनेरियो आ जाए। अब हम आते हैं वो चूँकि FBR की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, पब्लिक है तो हर कोई चेक कर सकता है। हर शख्स ने अपना टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी चेक करनी है। अब आप कहेंगे मैं तो टैक्स पेयर हुई नहीं, मैं तो रजिस्टर ही कभी नहीं हुई, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप चेक कर लें एक दफ़ा। ये ना हो कि जब आप फाइनली IRS में किसी वजह से इनरोल हों तो पता चले कि आपके पीछे बहुत सारे नोटिस आए हुए हैं, मे बी आपकी असेसमेंट भी हुई हो वगैरह वगैरह, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम साल 2 साल या इस वीडियो को देखने के बाद आप टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी में जाएं FBR की वेबसाइट पे इस वीडियो को देखते हुए, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले पैरामीटर में जब आप क्लिक करेंगे तो या तो आपसे ये CNIC मांगेगा या NTN। तो अब NTN तो आपको पता नहीं, ख़ास तौर पे अगर इवन आप रजिस्टर्ड भी हैं तब भी आपको NTN नहीं पता होगा। तो आप अगर इंडिविजुअल है तो आप अपना CNIC दे देंगे। अगर आप कंपनी या AOP हैं तो तब आपको अपना NTN डेफिनेटली पूछना होगा कि किस कंसल्टेंट ने, किस लॉयर ने आपको रजिस्टर कराया था, SCCB की क्या ईमेल आई थी वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। वही कह रहा है कि NTN है तो चेक डिजिट, आखिरी डिजिट के बगैर और डैश के बगैर, और CNIC है तो विदाउट डैशेस। तो तरीका तो आप समझ गए होंगे। फिर ये कैप्चा है और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ बहुत डिटेल्ड टैक्स प्रोफाइल आएगी। जो वो लोग जो IRS में रजिस्टर्ड हैं वो अपने डैशबोर्ड में जाके टैक्स प्रोफाइल पे क्लिक करें तो उसका जो पहला पेज है वो पूरा पेज यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप काइंडली टाइम टू टाइम, इवन अगर आपकी फाइलिंग कोई कंसल्टेंट कर रहा है, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ 2 मिनट लगते हैं, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, इस वीडियो को देख लिया है, 11-12 स्टेप से आप आए, यहाँ पर आपको पता चलेगा आप कब रजिस्टर्ड हुए थे, इनकम टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, आपके जो है कोई बिज़नेस तो आपके नाम पे नहीं है। और ये बहुत होता है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, फाइनेंशियल एड के लिए,
कहीं बैंक लोन के लिए अप्लाई करते, तो ये सारा डेटा वो लोग तो चेक करते क्योंकि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होता है। टैक्स दोस्ती में आज अब हम आपको एम्पावर करें कि छोटी छोटी चीज़ें, और सीनियर सिटीजन्स हो गए ख़ास तौर पे, और वो लोग जो उनको डिफ़िकल्टी होती है टैक्स इंफॉर्मेशन अपने बारे में मालूम करने के लिए, उनको गाइड करें। ठीक है जी। तो अब आपने देख लिया, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन 1 मिनट ठहर जाए। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अब आपको आने वाले दिनों में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को तंग करेगी, और वो क्या है? अगर आप इसी लिस्ट को देखें तो इसमें एक ये है DNFBP, ये है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है जी। तो ये कौन लोग होते हैं? तो बेसिकली पाकिस्तान में जितने भी रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे ICMA है, ICAP है, ACCA है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, या सिंपल BCom MBA और एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन सब ने बेसिकली एज ए DNFBP रजिस्टर होना है। लॉयर्स ने होना है, ज्वेलरी मेकर्स ने होना है, प्रॉपर्टी डीलर्स ने हो रहा है, और पूरी सप्लाई चेन यानी बिल्डर्स, डेवलपर्स सब में हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने इस तरह किया है, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि उन्होंने ज़बरदस्ती हम सबको रजिस्टर कर दिया है, और मुझे एज एन अकाउंटेंट कर दिया, जबकि मैंने उनको कहा भी है कि मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। लेकिन यह कि उनके पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पर उन्होंने कर दिया। इसी तरह आपको और आपके बिज़नेस को ये यहाँ रजिस्टर कर चुके होंगे, और आपको पता नहीं होगा, कई साल उन नोटिस को भी गुजर गए होंगे, और जब क्रैकडाउन आएगा कहा जाएगा कि जी मुल्क में तो बहुत करप्शन हो गया, मुल्क में तो लोग ब्लैक मनी बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो आप बीइंग ए जेन्युइन टैक्स पेयर अपने बिज़नेस को पाएंगे इसी DNFB रजिस्ट्रेशन में। आप अगर इधर आ जाएं, इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाता है। देन अगेन रजिस्ट्रेशन टाइप में CNIC NTN डालेंगे, फिर आप यहाँ पे उसी तरह विदाउट डैशेस डालेंगे, उसके बाद जो है ये कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई डालेंगे, और आप हैरान होंगे यहाँ पे आपका नाम, आपके बिज़नेस का नाम या आपके प्रोफेशन का नाम, अब इसमें लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, ज्वेलरी मेकर, प्रॉपर्टी डीलर्स, लॉयर्स। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये बेसिकली इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सारे मतलब लॉयर्स ने नहीं FBR के साथ रजिस्टर होना, लॉयर्स ने अपने बार काउंसिल के साथ होना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ICAP के साथ होना है। तो इस तरीके से आप देखें कि आप कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है एज अकाउंटेंट पहले काम कर रहे हो कहीं एम्प्लॉयमेंट में, और अब आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, तो अब आप ICAP को जवाब दो। लेकिन आपके पुराने, जैसे मैं था अकाउंटेंट, पुराने उस रिकॉर्ड्स में तो आपको ये गलत रजिस्टर किया हो। तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और काफ़ी भारी पेनल्टीज़ हैं अभी तक जो नोटिस मुझे आ चुके हैं, वो 1 मिलियन से ज़्यादा के पेनल्टीज़ हैं। जिस दिन भी उनका दिल करेगा मेरे अकाउंट फ्रीज़ करेंगे और तंग करेंगे। तो उस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले ही आप ये टैक्स दोस्ती वीडियो देखें, DNFB पे अपनी जाके रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखें कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है। आप सपोज़ करें कि इन चारों कैटेगरीज़ में नहीं थे, तो हो सकता है गवर्नमेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत नए नए नोटिस इशू करती है और नए नए बिजनेसेस को रजिस्टर करती है, इसमें बैंक्स को भी कर देती है, और लाइन ऑफ बिजनेसेस भी ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे विद होल्डिंग एक सरदर्द है, कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, ये भी एक नया कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, 1 जून को हमने वीडियो बनाई, उसके अलावा बजट की वीडियोस बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस बना रहे हैं। तो इसी तरह हम वीडियोस बना रहे हैं, आप अपना फीडबैक देते रहें और जो है क्या कहते हैं, आप ये भी बताएं कि कौन से स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का बाइस बनते हैं, चाहे आप टैक्स पेयर हैं, चाहे कंसल्टेंट हैं, चाहे आप FBR वाले, तो हम आपको गाइड करेंगे टैक्स दोस्ती में। थैंक यू वेरी मच।